वेलकम बैक ज्योतिष स्टडी पॉइंट। ज्योतिष स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर यह वीडियो आप फेसबुक चैनल पर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। चलिए दोस्तों, आज हम लोग करेंट ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 95 को देखेंगे। इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये कौन सा टेंस चला था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सी वाक्य है? तो डब्ल्यू एस सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? डब्ल्यू एस सेंटेंस है। यानी हम लोग अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, निगेटिव पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं और अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? डब्ल्यू एस सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो पहले ध्यान रखेंगे जो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। तो बार बार हम दोस्तों आप लोगों को हर एक वीडियो में बताते आए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में ता हूँ, ती हूँ लिखा हो, उस क्रिया का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। ठीक है दोस्तों। चलिए, आप बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि डब्ल्यू एस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का डब्ल्यू एस सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए दोस्तों, डब्ल्यू एस सेंटेंस की पहचान लिखा है जिस हिंदी वाक्य के मध्यम मध्यम यानी बीच में मध्यम यानी बीच में इस तरह के वाक्य लिखल है ना। इस तरह के शब्द लिखल है, जैसे हो गया क्या हो गया, कब हो गया, कहाँ हो गया, क्यों हो गया और कैसे हो गया, है ना, या किन्हें हो गया। इस तरह के वाक्य वर्ड यानी शब्द हिंदी वाक्य के बीच में लिखा हो। कहाँ पे लिखा हो? मध्यम में लिखा हो। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डब्ल्यू एस सेंटेंस बोलेंगे। कोई भी टेंस का हो, ये चीज़ लिखा रहेगा डब्ल्यू एस सेंटेंस। लेकिन हम किसका डब्ल्यू एच पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का डब्ल्यू एच पढ़ रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट का तो क्या होगा? अंत में ताहू तीहू तो होगा ही, लेकिन बीच में क्या होगा? ये सब वाक होगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि डब्ल्यू एच सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो डब्ल्यू एच सेंटेंस की याद रखिएगा, डब्ल्यू एच सेंटेंस की बनावट डब्ल्यू एच वर्ड से होती है। किससे होती है? डब्ल्यू एच वर्ड से। तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे? हिंदी में, तो हिंदी में पहचानने का क्या होगा? ये सब बीच में रहेगा, ये सब बीच में रहेगा। लेकिन इंग्लिश में पहचानने का फॉर्मूला है कि डब्ल्यू एच वर्ड फर्स्ट में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट में। तो डब्ल्यू एच सेंटेंस की हिंदी में पहचान है कि ये सब बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा? कब, क्यों, कैसे, सेंटेंस के बीच में। लेकिन इंग्लिश में ये सब कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा। ठीक है। तो डब्ल्यू सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से होगी। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लग जाएगा। इंट्रोगेटिव यानी डू डज, जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज का प्रयोग होता है। ठीक है, डू या डज का प्रयोग। ठीक है, किसके साथ डू, किसके साथ डज, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, अभी बताएंगे, है ना। ही सी इट और एक नाम के साथ डज का प्रयोग होता है। ही सी इट और एक नाम के साथ डज का प्रयोग होता है। और डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे और डबल नाम के साथ डू का प्रयोग होता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर वाक्य में निगेटिव या नॉट है तो नॉट डाल देंगे। अब वर्ब का कौन सा रूप? फर्स्ट रूप। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी जो पीछे अदर बच गया उसको लिख देंगे। और उसके लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क ऐसे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम लोग वह सेंटेंस को बनाकर देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है दोस्तों। अब इसको हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का डब्ल्यू एच वर्ड है कि नहीं। तो देखिए, ये सेंटेंस के मध्य में क्या लिखा है ना, इसका मतलब डब्ल्यू एच वर्ड है। लेकिन किसका है? तो ताहू तीहू लिखा है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का डब्ल्यू एच वर्ड है। तो क्या होगा? डब्ल्यू एच वर्ड की शुरुआत डब्ल्यू एच सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से होगी। तो क्या का क्या होता है दोस्तों? क्या का होता है? वट। तो वट हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे डू डज का प्रयोग। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है दोस्तों? तो सब्जेक्ट है इसमें राम, है ना। राम क्या पढ़ता है? तो कौन क्या पढ़ता है? तो राम। तो राम हो गया सब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, राम हो गया सब्जेक्ट। अब राम के लिए किसका प्रयोग होगा? डू या डज। तो राम के लिए दोस्तों डज का प्रयोग होता है। क्या होगा? व्हाट डज राम रीड। क्या होगा? व्हाट डज राम रीड। फिर इस सेंटेंस में देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, यानी मध्यम में इस सेंटेंस है, यानी वाक्य के मध्यम में क्या लिखा है, इसका मतलब ये डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे देखिए ताहू तीहू लिखा, तो सिंपल प्रेजेंट का डब्ल्यू एच वर्ड। तो क्या होगा? वट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज लगता है, तो यू के साथ कौन है? डू। तो वट डू यू इट, है ना। चलिए, इस तरह आगे देखेंगे। तुम क्या चाहते हो, लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क है, बीच में डब्ल्यू एच वर्ड है। ठीक है, तो डब्ल्यू एच वर्ड की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से ही हो गया। ठीक है ना। तो क्या होगा? डब्ल्यू एच सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से होगी। तो वट डू यू वेट वांट, है ना, वट डू यू वांट। ठीक है। चलिए, इस तरह आगे लिखा है यहाँ पे आप क्या करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, और लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क है, और ताहू तीहू लिखा हुआ है। ठीक है, तो व्हाट डू यू डू।
व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है राम कहाँ रहता है। देखिए यहाँ पे कहाँ WH वर्ड है, WH सेंटेंस है। ठीक है, सॉरी WH वाक्य है, वर्ड है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो WH सेंटेंस की तरह WH वर्ड से, तो वेयर कहाँ का क्या होता है, वेयर और राम के साथ डज का प्रयोग होता है। वेयर डज राम लिव, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दीजिएगा आप सब लोग। फिर लिखा है वे क्या लिखा, वे कब पढ़ते हैं, वे कब पढ़ते हैं। तो देखिए WH वर्ड है, तो वेन कब का क्या होगा, वेन डू दे के साथ डू का प्रयोग, रीड। ठीक है, सीता क्या गाती है। तो देखिए WH वर्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट डज सीता सिंग, व्हाट डज सीता सिंग। इस तरह लिखा है तुम लोग कब सोते हो। तो यहाँ देखिए कब है, तो कब का क्या होगा, वेन डू यू स्लीप, वेन डू यू स्लीप। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है वे लोग कैसे रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है WH, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कैसे क्या होगा, हाउ डू दे लिव, हाउ डू दे लिव हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है तुम झूठ क्यों बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ताहू तीहू लिखा है, लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन है। तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई डू यू टेल अ लाई, झूठ बोलना का क्या होता है, टेल अ लाई होता है। ठीक है, इस तरह लिखा है तुम किन्हें पसंद करते हो। देखिए यहाँ पे किन्हें WH वर्ड है, तो किन्हें का क्या होता है, हुम डू यू लाइक, है ना, हुम डू यू लाइक हो जाएगा। फिर लिखा है शिक्षक क्यों पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्यों हो गया, तो क्यों का क्या होगा, वाई डज द टीचर रीड। ठीक है दोस्तों, इस तरह यहाँ पे लिखा है लड़के क्यों हो हल्ला करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्यों लिखा है, तो क्यों का क्या होगा, वाई लड़के हैं एक से अधिक, तो डू का प्रयोग, तो वाई डू द बॉयज मेक अ नॉइज, हल्ला करना क्या होता है, मेक अ नॉइज होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, राम क्यों टहलता है। देखिए यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, तो क्या होगा, क्यों का वाई डज राम, और टहलना क्या होता है, वॉक होता है। टहलना क्या होता है दोस्तों, वॉक होता है। इस तरह लिखा है आपकी गाय कब दूध देती है। यहाँ पे देखिए कब क्या हो गया, WH वर्ड, तो कब का क्या होता है, वेन डज योर काउ, वेन डज योर काउ गिव मिल्क। ठीक है, फिर लिखा राम स्कूल क्यों जाता है। तो क्यों क्या क्या हो जाएगा, वाई डज राम गो टू स्कूल, यानी कोई स्थान पर जाना हो तो टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है वह कब पुस्तक पढ़ती है, वह कब, तो यहाँ पर देखिए कब हो गया, तो कब का क्या होगा, वेन डज, है ना, वेन डज ही लड़की है तो सी रीड अ बुक, क्या हो जाएगा, रीड अ बुक। सब के लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है तुम इस शहर में क्यों रहते हो। देखिए यहाँ पे क्यों है, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई डू यू लिव इन दिस सिटी लिखिए या टाउन लिख सकते हैं। ठीक है, आपका मन हो तो सिटी भी लिख सकते हैं या टाउन भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे आगे लिखा है आप वहाँ क्यों जाते हैं। तो क्यों हो गया, तो क्यों का क्या होगा, वाई डू यू गो, और वहाँ का क्या होगा, देयर हो जाएगा। नेक्स्ट देखने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। तो देखिए आप निगेटिव भी आएगा, तो निगेटिव सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगेगा, कहाँ पे लगेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, यानी WH सेंटेंस में निगेटिव का नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के जस्ट बाद है, यानी सब्जेक्ट यहाँ है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हम लिखा था, क्यों का वाई डू यू, और उसके बाद नॉट निगेटिव है तो नॉट रीड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह क्यों नहीं हंसती हैं। देखिए यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई डज सी, लड़की है इसलिए सी का प्रयोग होगा, नॉट लाफ। ठीक है, वह क्यों नहीं रोती है, तो क्यों है, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई डज सी नॉट, और रोना क्या होता है, वीप, पहला रूप लगेगा वीप हो जाएगा। फिर इस तरह लिखा है दोस्तों, आगे लिखा है वह क्यों नहीं सोती है, वह क्यों नहीं सोता है ना, लड़का है तो वाई डज, और लड़का है तो ही नॉट स्लीप हो जाएगा। ठीक है, मैं कैसे नहीं पढ़ता हूँ, तो कैसे का क्या होता है, हाउ डू आई, और उसका निगेटिव है तो नॉट रीड हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लिखा हुआ है भगवान कहाँ नहीं रहते हैं, तो कहाँ का क्या हो जाएगा, वेयर डज गॉड नॉट लिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सीता क्यों नहीं रोती है, सीता क्यों नहीं रोती, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई डज
सीता नॉट बीफ हो जाएगा। आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती, आपकी गाय दूध क्यों देती है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई, क्यों का क्या हो जाएगा, वाई डू योर काउस हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल है इसलिए डू का प्रयोग। गिव मिल्क हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है तुम दिल्ली में क्यों नहीं रहते हो। यहाँ क्यों का क्या हो जाएगा, वाई डू यू नॉट लिव इन दिल्ली। ठीक है, लिव इन दिल्ली। आगे लिखा है वह ऐसा क्यों नहीं करता है। क्यों का क्या होगा, वाई डज ही नॉट डू दिस, या सो लिख सकते हैं। डू दिस लिखिए या सो का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखा है यहाँ पे आप सुबह में क्यों नहीं जागते हैं। तो क्यों का क्या होगा, वाई डू यू नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, गेट अप इन द मॉर्निंग। आगे लिखा है आप क्या नहीं करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं। तो क्या का क्या हो जाएगा, वट डू यू नॉट डू, क्या हो जाएगा, वट डू यू नॉट डू। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं सब कुछ क्यों नहीं जानता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्यों है, या ये निगेटिव है, ताहू तीन लिखा हुआ है, फिर एक बार याद दिला देते हैं, और लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो कौन सा सवाल हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH वर्ड में निगेटिव का प्रयोग। ठीक है, निगेटिव है इसलिए निगेटिव। तो क्या हो जाएगा, वाई डू आई नॉट नो, और सब कुछ का क्या होगा दोस्तों, एवरीथिंग। क्या हो जाएगा, एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं। लिखा आपका बेटा प्रतिदिन स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो क्या हो जाएगा, क्यों का क्या हो जाएगा, वाई डज योर सन नॉट गो टू स्कूल। प्रतिदिन का क्या होगा, एवरी डे। ठीक है, एवरी डे। फिर लिखा है तुम्हारी गाय क्या देती है, तुम्हारी गाय क्या देती है। देखिए क्या है, WH वर्ड है, बीच में है। तो क्या हो जाएगा, वट डज योर काउ गिव, वट डज योर काउ गिव। ठीक है, फिर आगे लिखा है तुम कैसे सच बोलते हो, तुम कैसे सच बोलते हो। तो क्या हो जाएगा, कैसे क्या होगा, हाउ, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हाउ होता है HOW होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, HOW होगा, हु लिखा गया, HOW हु, हाउ होगा। ठीक है, कैसे का क्या होगा, हाउ होगा। तो हाउ डू यू स्पीक द ट्रूथ हो जाएगा, है ना, स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे हाउ का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा, HOW लिखिएगा, HOW का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको नहीं लिखें। ठीक है दोस्तों, चलिए यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगले वीडियो कल तक मिल जाएगा, इसके लिए जय हिंद।